नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत से कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। क्या आपके सिर पर रूखापन है, स्कैल्प पर पपड़ी जम रही है, डैंड्रफ बढ़ रहा है? तो सेहत का नंबर 88 60 10 40 40 यानी 8860104040 पर फौरन कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर चौहान आपका। थैंक यू। और आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है स्कैल्प सोरासिस। जी, क्या है ये, कैसे ये नुकसानदायक हो जाता है? देखिए बड़ा अच्छा विषय है। आमतौर पर कई बार ना लोग इस रोग से पीड़ित होते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता। स्कैल्प का मतलब होता है हमारा जो सिर है, या इसको आम भाषा में खोपड़ी भी बोलते हैं, पूरा ये जो हमारा स्कल जिसको बोलते हैं। तो ये यहाँ पर अगर सोराइसिस हो जाए सिर के ऊपर, अपर सोराइसिस एक स्किन की त्वचा का रोग है, तो इसको हम कहते हैं स्कैल्प सोराइसिस। एक कॉमन रोग है, आजकल मैंने बहुत लोगों में देखा, युवा अवस्था में भी बहुत लोगों को हो रहा है। क्योंकि इसमें होता क्या है कि जो आपकी सिर की ऊपर की सतह है, खोपड़ी जिसको हम कहते हैं, उस पर क्या होगा, खुजली उसमें होती है, रैशेस बन जाते हैं या फिर पपड़ी जम जाती है वहाँ पर। और आपके सिर की त्वचा जो है एक नहीं, उसमें कई बार एक से अधिक चकत्ते, कई छोटे छोटे पैचेस बन जाते हैं वहाँ पर, वो नज़र आने लगते हैं। और उसके साथ साथ पूरी सिर की त्वचा प्रभावित हो जाती है, कई बार पूरा स्कैल्प भर जाता है उसमें। कई बार आपके माथे पर, कान के पीछे, गर्दन पर, गर्दन के पीछे भी ऐसे पैचेस बन जाते हैं, उसमें बहुत खुजली होती है, खारिश होती है। और उसके साथ साथ क्या होगा, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होगा और डैंड्रफ के जो फ्लेक्स हैं वो फिर निकलने लगते हैं, कुछ चिकने फ्लेक्स भी निकलते हैं, बहुत जलन होती है उसमें, बहुत ज़्यादा दर्द होती है, रेड हो जाता है, लाल हो जाता है और त्वचा की परत उतरने लगती है, जिसके कारण फिर आपको हेयर लॉस भी शुरू हो जाता है। ये दूसरी प्रॉब्लम इसके साथ जुड़ी हुई है। तो यदि स्कैल्प सोराइसिस का कोई आपको अगर है प्रॉब्लम, तो उसका सही समय पर और सही उपचार करना बहुत आवश्यक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सही समय पर होना चाहिए, सही उपचार भी होना चाहिए, नहीं तो आपका रोग पुराना हो जाएगा। रोग पुराना हो जाएगा तो आपको समझ नहीं आएगा कि फिर इसको क्या करें। बहुत सारे लोग उसमें कुछ लगा करके उसको रोग को पुराना कर देते हैं, लास्ट में हमारे पास आते हैं। तो आपको थोड़ा सा जो है ये समझना है, नहीं तो उसके लक्षण जो हैं वो काफ़ी उग्र हो जाते हैं, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग लक्षण हो जाएंगे। फिर आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, फिर उसको चिकित्सा करने में भी आपको बहुत समय लगेगा। लेकिन आपके पास जीवा का सेहत का नंबर है, आपको बिल्कुल कोई घबराना नहीं, लेकिन डिले मत करिए। आज ही कॉल करिए, जीवा की कंसल्टेशन बुक करिए। वीडियो कंसल्टेशन भी हमारे डॉक्टर्स करते हैं। और जीवा का जो सोराइसिस मैनेजमेंट प्रोग्राम है उसके बारे में ज़रा पूछ लेना उनको। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। सोराइसिस चाहे आपके स्कैल्प पर हो, चाहे बॉडी में कहीं पर भी हो, त्वचा का किसी भी तरह का रोग है जिसको आप थक चुके हैं इलाज करा के, तो अब आपको हमारी जो है स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, सोराइसिस मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये सब बहुत रिसर्च करके हमने प्रोग्राम बनाए। पूरी 15-20 डॉक्टर्स की टीम इसके पीछे लगी है और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए। ये जो रोग अगर आपको त्वचा के किसी भी प्रकार के हैं तो तुरंत जीवा में क्लिनिक्स पर भी जा सकते हैं, फ़ोन से संपर्क करिए और उनको बताना है सोराइसिस मैनेजमेंट प्रोग्राम या स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, हमें उसमें एनरोल कर दीजिए। साथ में आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि जो भी आपको निर्देश दिए जाएं उनका पूर्ण रूप से पालन करिए। बहुत लोग ढीले हो जाते हैं कि हम चलो खा लेते हैं कुछ उल्टा सीधा, कुछ गड़बड़, वो मत करिए। 4 महीने पूरा स्ट्रिक्टली, क्योंकि ये सोराइसिस का रोग सरल रोग नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट रोग है, बहुत लोग दुखी होते हैं इससे। लेकिन अब आपको दुखी नहीं रहना है। जीवा से एक बार जुड़ जाएंगे आप तो फिर आपका जो है अच्छे दिन आपके शुरू हो जाएंगे एक तरह से। बिल्कुल, अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, स्कैल्प सोरासिस की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको पहले तो कैसे चिन्हित करें, क्या है, और अगर हो जाए
तो क्या उपाय करें, क्या घरेलू उपाय कुछ है, और साथ ही साथ डाइट और लाइफस्टाइल के जरिए इसको क्या ठीक किया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए ये आपके प्रश्न सारे बहुत अच्छे हैं। तो पहले तो मैं यही कहता हूँ कि जो स्कैल्प सोराइसिस है, तो मैं आपको पहले भी बोला, अभी फिर बोलता हूँ, जीवा में संपर्क करिए, कहीं मत भटकिए। बहुत सारे लोग आपको देंगे लगाने के लिए लोशन, क्रीम, ये वो थोड़ी देर के लिए आराम करेगा, लेकिन आपको पूर्ण रूप से आराम नहीं मिलेगा। दूसरा जो है, घरेलू उपचार से भी कुछ आराम मिलेगा आपको, कोई ऐसी बात नहीं कि वो नहीं मिलेगा, लेकिन अगेन सरल रोग नहीं है, डिफ़िकल्ट है, इलाज भी इसका बहुत आसान नहीं है, तो समय लगता है इसमें थोड़ा सा, कम से कम 4-6 महीने आराम से मेडिसिन आपको खानी पड़ती है। मेडिसिन जो है वो पर्सनलाइज्ड केवल आपको बना करके दी जाती है, साथ में परहेज उसका बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो उसका जड़ है, जो रूट कॉज है, कौन से दोष के प्रकोप से हुआ है, उसकी ट्रीटमेंट आपको लेनी पड़ेगी। तो कोई भी ऐसी आजकल मिलता है ना, आयुर्वेदिक किट मिल रही है जी, ये आपके आयुर्वेदिक किट आपके इस सोराइसिस को ठीक कर देगी। कुछ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, कुछ लोग स्टीरॉयड्स की क्रीम वगैरह लगाते रहते हैं, उससे थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है। कुछ लोग नारियल का तेल ही लगाते हैं, ठीक है, कोई इसमें कोई ऐसी वो नहीं है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि कोई केमिकल उस पर मत लगाइए। नेचुरल चीज़ जैसे नारियल का तेल फिर भी ठीक है, केमिकल शैम्पूज़ का प्रयोग मत करिए। लोग लगाते रहते हैं, हमारे यहाँ नीम का शैम्पू है, बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत अच्छा रिजल्ट हमने देखा उसमें, क्योंकि नीम से उसका मेन उसका इंग्रेडिएंट है। तो उससे आप बालों को धोइए, उसको यूज़ करिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपको ध्यान रखना है, जैसा कि आपने कहा है कि स्कैल्प को थोड़ा हमें क्लीन जरूर करना है, लुब्रिकेटेड उसको रखना है। उसमें दिन में 3-4 बार आप नारियल का तेल लगाइए, जीवा का आंवला ऑयल बहुत बढ़िया काम करता है। बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स या जितना भी जो जंक फूड जिसको हम कहते हैं, सूखी चीज़ें, क्रंची, क्रिस्पी, करारी चीज़ों का भी सेवन आपको नहीं करना है। और इसके साथ साथ क्योंकि जलन होती है तो पित्त का भी ध्यान रखना है। जितनी भी तीखी चीज़ें हैं, फ्राइड हैं, मसालेदार जो भोजन हम खाते हैं बहुत चटकारे लेकर के, उसको थोड़ा बंद करना पड़ेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल भी देर मत करिए, इधर उधर समय नष्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर जितना समय ज़्यादा लगेगा उतना ही रोग आपका और मुश्किल होता जाएगा, उसका इलाज भी उतना ही कठिन होता चला जाता है। तो उन लोगों से मेरा सभी से निवेदन है कि जैसे ही रोग के लक्षण आपको अपीयर होते हैं, चाहे वो सोराइसिस का रोग है, चाहे कोई भी रोग है, आयुर्वेद फर्स्ट, ये मैं बार बार कहता हूँ, पहले आयुर्वेद में आ जाइए। होता क्या, आप लोग बहुत रोग को बिगाड़ करके, कॉम्प्लिकेट करके फिर लास्ट में हमारे पास आते हैं। और मज़े की बात यह है कि फिर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कोई जादू की छड़ी घुमाएंगे और आप ठीक हो जाएंगे एकदम से। समय लगता है, रोग को हम ठीक करते हैं, उस कंडीशन में भी ठीक करते हैं जब सारी दुनिया जवाब दे देती है, विदेशों में भी लोग होकर के आते हैं, तब हमारे यहाँ जीवा में लोग ठीक होते हैं। लेकिन उसके पीछे मेहनत होती है, उसके पीछे साइंस है, रिसर्च है, उसके पीछे प्रॉपर एक प्रोटोकॉल है जो हमने बनाए हुए हैं। तो वो चीज़ भी आपको समझनी है, इसलिए आपका पार्टिसिपेशन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका रोग है, मेरा नहीं है, आपके शरीर में रोग है। सो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, चिराग दिल्ली से हैं। चिराग, अपना सवाल करिए डॉक्टर चौहान से। हेलो जी नमस्कार। सर, मैं चिराग बात कर रही हूँ। हाँ जी बताइए। जी सर, मुझे ना सर सिर में दर्द रहता है हमेशा। पेट में दर्द? सर सिर में दर्द रहता है मुझे। अच्छा, सिर में क्या पूरे सिर में होता है दर्द या आधे सिर में होता है, कैसा है? सर आधे सिर में दर्द रहता है। आधे सिर में देखिए, ये जो दर्द होता है आधे सिर में, उसको आमतौर पर माइग्रेन डॉक्टर लोग बोलते हैं। ये भी रोग जो है बड़ा मुश्किल रोग है, सरल नहीं है। लेकिन हमने जो रिसर्च की है इस रोग पर, हमने तो ऐसा देखा है कि 20-20, 25-25 साल पुराने रोगी भी जीवा में आकर के ठीक हुए हैं। आम तौर पर जो मेन चीज़ इसमें समझने वाली है कि वो रोग की जड़ कहाँ पर है। बहुत सारे लोगों को पेट से कनेक्शन होता है। लोग कहते हैं जब पेट में गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, तो सिर दर्द हो जाता है। दूसरा, पित्त का इन्वॉल्वमेंट इसमें है, तो पित्त वर्धक चीज़ें आपको बंद करनी है। चाय, कॉफ़ी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई बिल्कुल बंद कर दीजिए। तीसरी चीज़, नाक में रात को सोते समय बादाम का तेल डालना शुरू करिए, बहुत फ़ायदा होगा उससे। आप सप्ताह में 1-2 बार सिर में थोड़ी मालिश करिए, कोई भी तेल लेकर के मसाज करिए उसमें। लेकिन क्योंकि इसका प्रॉपर उपचार करने के लिए आपको इंटरनल मेडिसिन भी खानी पड़ेंगी, तो सेहत का नंबर आपके पास है, नहीं है तो उसको फ़ोन में सेव करके रखिए। कोई भी तकलीफ़ होती है, छोटी है, बड़ी है, नई है, पुरानी है,
सेहत का नंबर आपके पास है, मतलब जीवा के डॉक्टर्स आपकी पॉकेट में हैं, ऐसा समझ लीजिए। बिल्कुल, अब देर न करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। तो चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, स्कैल्प सोरासिस की अगर बात की जाए तो आयुर्वेद में इसकी किस तरीके से चर्चा की गई है, किस तरीके से इलाज किया गया है और क्या इसके उपाय हैं आयुर्वेद के जरिए? जी देखिए, बिल्कुल आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। आयुर्वेद में जो त्वचा के रोग हैं उनको आमतौर पर जो है कुष्ठ के नाम से लिखा है। कुष्ठ का मतलब यहाँ कोढ़ नहीं है, 18 प्रकार के स्किन डिजीजेज हैं, कुष्ठ रोग उनको बोलते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन मिलता है। उनमें से अगर हम स्कैल्प सोरासिस को अगर हम देखें तो एक रोग होता है, इसको कहते हैं एक कुष्ठ, उसका नाम है एक कुष्ठ, इस नाम से एक रोग है, उससे हम इसको स्कैल्प सोरासिस को कंपेयर कर सकते हैं डेफिनेटली। और ऐसे ही जो है, ऐसे तो रोग ये तीनों दोषों के प्रकोप से होता है, लेकिन मुख्य रूप से हम देखें तो वात क्योंकि ड्राई करता है, कफ थोड़ी पपड़ी जमेगी वहाँ पर, वात और कफ का मुख्य रूप से प्रकोप इस रोग में होता है। जलन अगर हो तो पित्त का भी इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर आ गया है। आम तौर पर जीवा में जो पेशेंट आते हैं वो सब प्रकार के इलाज करा के, दुनिया भर में इलाज करा के थक चुके हैं, फिर लास्ट में आते हैं तो उनका कहना केवल यही है कि जी हमने तो अभी तक क्रीम लगाई थी, एक डॉक्टर ने क्रीम बताई उसको लगा लेते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा कोई एक आध कोई टैबलेट वगैरह वो खा रहे होते हैं, जिससे क्या है लक्षण कुछ समय के लिए उनके दब जाते हैं, थोड़े से शांत हो जाते हैं, लेकिन जड़ से रोग आपका ठीक नहीं हो पाता। जड़ से ठीक होगा भी तो कैसे होगा बताइए? अब अगर आप जड़ तक पहुँचे ही नहीं है अभी तो कैसे आपका रोग ठीक हो जाएगा? इसलिए रूट कॉज को हमें सबसे पहले मालूम करना है। और आयुर्वेद में जो हम जीवा में जो हमने प्रोटोकॉल बनाए हैं, जिसको हम कहते हैं जीवा आयुनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स, आयुनिक मतलब यूनिक आपके लिए बनाए गए हैं, जिसके तहत हमने लगभग 40 बीमारियों के प्रोटोकॉल्स बनाए हैं, डायग्नोसिस के, ट्रीटमेंट के। वर्ल्ड में पहली बार, आयुर्वेद में पहली बार ये काम अगर किसी ने किया तो जीवा ने प्रैक्टिकल रूप से, हमारे सारे डॉक्टर्स उसको यूज़ करते हैं। अगर थोड़ा डेटा की मैं बात करके समझाऊं आपको, हमारा जो डेटा है 25 लाख पेशेंट्स का डेटा है, उसमें से पिछले 3 वर्ष में लगभग 78,933 पेशेंट मैंने देखा उसमें डेटा में निकाल के, उन्होंने स्किन से संबंधित जो रोग हैं उसकी चिकित्सा जीवा में ली है। इसमें सभी प्रकार के रोग सम्मिलित हैं, जैसे एक्जिमा है, सोराइसिस है, एक्ने है, पिंपल्स हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है, ल्यूकोडर्मा जो सफ़ेद दाग, ये डर्मेटाइटिस एक रोग आपने सुना होगा, आजकल लोग कहते हैं, स्किन की एलर्जी तो बहुत कॉमन है। तो सभी प्रकार के पेशेंट हमारे पास आते हैं। पंचकर्म ट्रीटमेंट से बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। स्कैल्प सोराइसिस यदि बार बार आपको हो रहा है तो पंचकर्म इसमें अवश्य कराना पड़ेगा। और जैसा मैंने शुरू में आपको बताया, जीवा का सोराइसिस मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है उसमें आप तुरंत एनरोल करिए, आपको बहुत सारी जानकारी खुद मिलेगी कि आपको ये रोग क्यों हुआ। और ये ज़रूरी है ताकि बार बार रोग ना आए। नहीं तो लोग क्या करते हैं, चिकित्सा आयुर्वेद में भी करा लेते हैं, दोबारा फिर गड़बड़ करते हैं जा करके, फिर वही रोग वापस आ जाता है, फिर वो आयुर्वेद को ब्लेम करते हैं कि आयुर्वेद काम नहीं करता। ऐसा नहीं है, आयुर्वेद बहुत अच्छी चिकित्सा साइंस है, लेकिन आपको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, आपको पार्टिसिपेट करना है चिकित्सा में। बिल्कुल, टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। चिलगोजा यानी पाइन नट के फायदे और नुकसान बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, पाइन नट जिसे चिलगोजा भी कहते हैं, उसके फायदे क्या हैं और क्या है उसके नुकसान? देखिए, जो चिलगोजा है सर्दियों के मौसम में आमतौर पर लोग सेवन करते हैं, पोषक तत्वों से भरपूर है, गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स मिनरल्स जो हम ढूंढते रहते हैं कई बार कैप्सूल में, बलवर्धक है, आयुर्वेदिक की भाषा में कहें धातुवर्धक है, शुक्रवर्धक भी है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत गुणकारी है। ऐसी एक रिसर्च पाई गई है कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। हालांकि इसमें फ़ैट की मात्रा होती है, लेकिन उसको हम कहते हैं गुड फैट,
तो कोई ऐसा नुकसान नहीं है और हार्ट के लिए भी अच्छा है। विटामिन ई इसमें होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो त्वचा के लिए बहुत अच्छा है, हमारी त्वचा में चमक बढ़ाता है, हड्डियों को मजबूत करता है, साथ ही मस्तिष्क को भी नरिश करता है, ब्रेन को नरिश करता है। नुकसान की अगर बात करें तो नुकसान कुछ ज़्यादा नहीं है। गर्म होता है, उष्ण होता है, तो अधिक मात्रा में ना खाएं। कुछ लोगों को एलर्जी होती है, उनको ध्यान रखना है। और जिन लोगों को पित्त का रोग है, किसी तरह का गर्मी का रोग है, वो उसको थोड़ा ध्यान से खाएं। लगभग 25 से 30 ग्राम आप एक दिन में सेवन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा मत खाइए। डॉक्टर चौहान, सेहत से जुड़ी आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।